प्यारे छात्र छात्र, मैं प्रियांशु धीमान। मेरी शैक्षणिक योग्यता बीएससी पीसीएम, बीटीसी, यूपीटेट, सीटेट। मैं महाराणा प्रताप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे विषय हैं विज्ञान गणित। देखिए, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का विज्ञान। विज्ञान पढ़ते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हमें सबसे पहले समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या चीज है। देखिए, हेडिंग डालते हैं रासायनिक अभिक्रिया। समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उनके मध्य जो भी अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। निर्माण करने के उपरांत उनके मध्य जो भी अभिक्रिया होगी उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, देखिए, यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ, परस्पर का मतलब है आपस में मिलना, परस्पर मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे समझते हैं, दो पदार्थ लिए हमने, ए प्लस बी, आपस में अभिक्रिया करके नए यौगिक या पदार्थ का निर्माण किया। अब देखो, यानी कि दो पदार्थ आपस में मिले, दो नए पदार्थ का क्या किया, निर्माण। उनके मध्य जो भी अभिक्रिया होगी उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, ए प्लस बी को क्या बोलते हैं, अभिकारक। सी प्लस डी को उत्पाद। अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि अभिकारक होता क्या चीज है। देखिए, समझते हैं, हेडिंग डालते हैं अभिकारक। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। देखिए, ठीक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक है, उसके बाद उत्पाद समझते हैं, उत्पाद होती क्या चीज है। देखिए, हेडिंग डालते हैं उत्पाद। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को क्या बोलते हैं, उत्पाद। जो भी पदार्थ बनेगा उसको बोलते हैं उत्पाद। देखिए, उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पाद क्या है, सी प्लस डी क्या है, उत्पाद। जैसे ठीक है, यानी कि सी प्लस डी क्या होगा, एक उत्पाद। ठीक है, हम दोबारा समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या चीज है। देखिए, जब दो या दो से अधिक, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि दो पदार्थ आपस में मिलकर क्या करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उनके मध्य जो भी अभिक्रिया होगी उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब हमें यह जानना है कि ए प्लस बी अभिकारक है क्या आखिर चीज। देखिए, अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, अभिकारक। इसके बाद समझते हैं उत्पाद। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी नए पदार्थ बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है, इसके बाद अब हमें समझना है कि समीकरण क्या होता है आखिर। देखिए, हम समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या होती है। देखो,
जैसे रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ होते हैं अगर हम उनके रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ थे अगर हम उनका रासायनिक सूत्र लेते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। देखो जब जैसे A प्लस बी दिया था रासायनिक अभिक्रिया, अब हम लेते हैं उनके रासायनिक सूत्र। जैसे NaOH प्लस HCl यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया करता है। देखिए यानी कि NaOH में क्या होता है? Na प्लस OH माइनस, HCl में क्या होता है? H प्लस Cl माइनस। अब देखो प्लस वाला क्रिया करता है माइनस वाले से, यानी कि Na किससे करेगा? Cl माइनस से। क्या बनाएगा? NaCl। H प्लस OH माइनस से क्या बनाता है? H2। अब देखिए NaOH को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। NaCl को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। H2O को बोलते हैं जल। अब देखो यानी कि हमने क्या लिया? उनके रासायनिक सूत्र, जो पदार्थ है उनके रासायनिक सूत्र लिए तो उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब देखो इसमें अभिकारक होगा क्या चीज? इसमें अभिकारक होगा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि NaOH प्लस HCl क्या है? अभिकारक। उत्पाद क्या चीज है? NaCl प्लस H2। उत्पाद NaCl प्लस H2। ठीक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं अगर उनके हम रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे NaOH प्लस HCl से क्या बना? NaCl प्लस H2, इसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के पार्ट कितने होते हैं, यानी कि भाग। हेडिंग देखिए रासायनिक अभिक्रिया सामान्यतः 5 प्रकार की होती है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होती है 5 प्रकार की। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन, नंबर 3 एकल विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया, नंबर 5 अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया का एक पार्ट होता है, इसके बाद वियोजन का एक पार्ट, यानी कि संयोजन अभिक्रिया का पार्ट होता है ऊष्माक्षेपी, वियोजन अभिक्रिया का होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, हम समझते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? नाम से कैसा लगा? संयोजन। संयोजन का मतलब है जुड़ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। यानी कि दो पदार्थ
आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिए यानी दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। जैसे समझते हैं, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है, बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि दो पदार्थ आपस में मिले एक पदार्थ का निर्माण किया, उसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। देखिए दूसरा एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करता है, बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एक नए पदार्थ का निर्माण दो से, इसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में एक होती है ऊष्माक्षेपी। फिर हमें ये समझना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या चीज होती है। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर होती है, उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा बाहर होती है, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर होती है, उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे मीथेन का दहन CH4+ क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता, ऊष्मा बाहर होती है, यानी कि हम लिखते हैं प्लस में। अब हमें ये करनी है संतुलित। कार्बन के कितने हैं? एक, इधरली साइड भी एक। हाइड्रोजन के कितने हैं? दो, इधरली साइड चार। तो दो से क्या करते हैं? गुणा। उसके बाद करते हैं ऑक्सीजन संतुलित। ऑक्सीजन के कितने हैं? दो, इधरली साइड कितने हैं? दो और दो चार, यानी कि चार। अब क्या करते हैं? इधर दो से गुणा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, दोबारा समझते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन का मतलब है जुड़ना, यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। देखिए, दो पदार्थ मिले आपस में, एक नए पदार्थ का निर्माण किया, उसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर होती है, उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे मीथेन का दहन, मीथेन के दहन में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और ऊष्मा बाहर होती है। ठीक है,